आर्यों ने भारत में किस घाट से प्रवेश किया था? बोलन से। आर्यों ने भारत में बोलन घाट से प्रवेश किया था। सुधोधन किस राज्य का राजा था? कपिलवस्तु का। सुधोधन कपिलवस्तु राज्य के राजा थे। भारतीय नेपोलियन के नाम से किस भारतीय राजा को जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? संघमित्रा को। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने संघमित्रा को भेजा था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धन्नानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धन्नानंद थे। गुप्त युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? धन्वंतरी। गुप्त युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य धन्वंतरी थे। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को किसने स्थापित किया था? शंकराचार्य ने। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों का स्थापना शंकराचार्य ने किया था। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंधन किसने किया था? राजा टोडरमल ने। अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंधन राजा टोडरमल ने किया था। जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम दूत कौन था? सर थॉमस रो। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज सर थॉमस रो थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के गुरु दादाजी कोंडदेव थे। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई? बक्सर युद्ध के। बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे? कुंवर सिंह। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। 30 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? दांडी में। 30 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी गुजरात में नमक कानून को भंग किया था। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? मुंगेर जिले में। बिहार के मुंगेर जिले में अफीम की खेती की जाती है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए? 8। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांध बनाए गए थे। झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। झरिया कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। दक्षिण के पठारी प्रदेशों को नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है। कौन सी रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के लगभग बीच से कर्क रेखा गुजरती है। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? मेघालय में। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होता है। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान में पड़ती है? लेह में। भारत में सबसे अधिक ठंड लेह में पड़ता है। गुजरात की कौन सी डेयरी संसार में विख्यात है? अमूल। गुजरात की अमूल डेयरी संसार में विख्यात है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। भारत का धान उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत का धान के उत्पादन में दूसरा स्थान है। भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से कितने प्रतिशत होता है? 90%। भारत में विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से 90% होता है। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आयोजन पंच का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आयोजन पंच का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। किस राज्य के कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बर्खास्त होकर पुनः सत्तारूढ़ हुई? सुंदर सिंह भंडारी। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगाने पर। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने पर त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा का निर्णय मत कौन देता है? अध्यक्ष। लोकसभा का निर्णायक मत अध्यक्ष देता है। भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत कब से हुई थी? 1948 में।
भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत 1948 में हुआ था। किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास किससे संबंधित है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक बदलावों दोनों से। किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक बदलावों दोनों से है। भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत कब से हुई थी? 1992 में। भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत 1992 में हुआ था। भारत में योजना बनाने की नीति किनके द्वारा अपनाई गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत में योजना बनाने की नीति जवाहरलाल नेहरू ने अपनाया था। भारतीय राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान किसका होता है? सेवाकीय क्षेत्र का। भारतीय राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान सेवाकीय क्षेत्र का होता है। श्री राजेश पायलट की मृत्यु कहाँ हुई थी? जयपुर के पास सड़क दुर्घटना में। लव बग किसका नाम है? कंप्यूटर वायरस का। लव बग कंप्यूटर वायरस का नाम है। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुआ। फिजी की राजधानी सुआ है। 2K का अर्थ क्या है? सन 2000। 2K का अर्थ सन 2000 है। विश्वनाथ आनंद का नाम किससे जुड़ा है? शतरंज से। विश्वनाथ आनंद का संबंध शतरंज खेल से है। एसआई प्रणाली में कार्य की इकाई क्या है? जूल। एसआई प्रणाली में कार्य की इकाई जूल है। यूरेनियम 92-235 की नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 92। एक इलेक्ट्रॉन की सन्हति कितनी होती है? 9.1 गुणा 10⁻−31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन की सन्हति 9.1 गुणा 10⁻−31 किलोग्राम होता है। किसी पदार्थ की उसकी गति से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा। किसी पदार्थ की उसकी गति से प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। सफेद प्रकाश की उसके 7 रंगों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। सफेद प्रकाश की उसके 7 रंगों में विभाजन की प्रक्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सौर कोश प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में। सौर कोश प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसतन दूरी को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसतन दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 21%। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होता है। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? स्पुतनिक 1। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम स्पुतनिक 1 था। एक भू स्तर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा। एक भू स्तर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। भूकंप के आने का समय व उससे उत्पन्न तरंगों की तीव्रता का लिपिबद्ध विवरण किसमें किया जाता है? सिस्मोग्राफ में। भूकंप के आने का समय व उससे उत्पन्न तरंगों की तीव्रता का लिपिबद्ध सिस्मोग्राफ में किया जाता है। एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4H2O है। शुद्ध सोडियम धातु किससे प्राप्त की जाती है? विद्युत अपघटन से। शुद्ध सोडियम धातु को विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम के अयस्क का क्या नाम है? बॉक्साइड। एल्युमिनियम के अयस्क का नाम बॉक्साइड है। यदि तांबे को गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराया जाए तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? N2O। यदि तांबे को गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है। शुद्ध सिलिकॉन का किस रूप में प्रयोग होता है? अर्धचालक के रूप में। शुद्ध सिलिकॉन का प्रयोग अर्धचालक के रूप में होता है। कार्बन का कितने अप्रूप होते हैं? 2। कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं। कौन सा फास्फोरस वातावरण में जलने लगता है? पीला। वातावरण में पीला फास्फोरस जलने लगता है। कार्बन कार्बन के बीच के बंध का नाम क्या है? कोवैलेंट। कार्बन कार्बन के बीच के बंध का नाम कोवैलेंट है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक हो परंतु जिनकी संरचना अलग हो क्या कहलाता है? आइसोमर। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक और परंतु संरचना अलग हो उसे आइसोमर कहा जाता है। इथिलीन और ब्रोमीन की प्रतिक्रिया का नाम क्या है? एडिशन। एथिलीन और ब्रोमीन की प्रक्रिया का नाम एडिशन है।
साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? सैपोनिफिकेशन। साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम सैपोनिफिकेशन है। परमाणु ऊर्जा के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है? यूरेनियम का। परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम का प्रयोग होता है। अम्ल अथवा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर का। अम्ल अथवा क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का सूत्र क्या है? D2O। भारी जल का सूत्र D2O है। पटकृमि क्या है? अंतःपरजीवी। पटकृमि एक अंतःपरजीवी है। अकेसिया क्या है? शुष्क फरोही। अकेसिया एक शुष्क फरोही है। न्यूजीलैंड की कौन सी चिड़िया परिमृत है? कीवी। न्यूजीलैंड की परिमृत चिड़िया कीवी है। जीवित कोश की सभी क्रियाओं का कोश कौन सा अंग नियमन करता है? न्यूक्लियस। जीवित कोशिका की सभी प्रक्रियाओं का कोश न्यूक्लियस नियमन करता है। पशु कोशिका में कौन सी अंगिका कभी नहीं पाई जाती है? कोशाभित्ति। पशु कोशिका में कोशाभित्ति नहीं पाया जाता है। किस जीव में कसाव पाया जाता है? यूग्लिना में। कसाव यूग्लिना में पाया जाता है। कौन सा जीव मृतोपजीवी पोषण लेता है? मयूरकर। मृतोपजीवी पोषण मयूरकर लेता है। जारकर श्वसन के दौरान कौन सा संपूर्ण ऑक्सीकृत होता है? ग्लूकोज। जारकर श्वसन के दौरान संपूर्ण ऑक्सीकरण ग्लूकोज होता है। पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? वृक्क। जड़ के द्वारा वनस्पतीय प्रजनन कौन दर्शाता है? शकरकंदी। जड़ के द्वारा वनस्पतीय प्रजनन को शकरकंदी दर्शाता है। एनीमिया का क्या लक्षण है? ढीली और सिकुड़ी त्वचा। एनीमिया का लक्षण ढीली और सिकुड़ी त्वचा है। मलेरिया किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स से। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स से फैलता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की कितनी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं? 2.2%। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग 2.2% कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है? लोहा से। हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति लोहा से संबंधित है। मानव शरीर की तन कोशा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर की तन कोशा में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है।